हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के वर्मा BHMS आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आज मैं आपको रीनल स्टोन के बारे में बताऊंगा और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा। रीनल स्टोन यानी गुर्दे की पथरी। रीनल स्टोन कई प्रकार की पाई जाती हैं। 80 से 90% जो रीनल स्टोन पाई जाती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है। दूसरी जो 10 से 20% पाई जाती है वो यूरिक एसिड की बनी होती है। तीसरी मिक्स्ड होती है। और ये जब गुर्दे में होती है तो उस दौरान हमको काफ़ी असहनीय पीड़ा होती है, काफ़ी तेज़ दर्द होता है, उल्टी भी महसूस होती है। तो उस दौरान हमें इमरजेंसी जाना पड़ता है। इमरजेंसी जाने पर, इंजेक्शन लगने पर हमारी पीड़ा कुछ देर के लिए तो शांत होती है। बाद में जब हम सोनोग्राफी कराते हैं तब उसमें हमको इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि हमको रीनल कैल्कुलाई यानी गुर्दे की पथरी है। गुर्दा यानी कि वृक्क, किडनी, ये एक एक्सक्रेटरी आर्गन है जो कि 4 भागों में डिवाइड होता है। किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। इन 4 चीज़ों से होकर हमारा यूरिन पास होता है। गुर्दा हमारे कई सब्सटेंस को छानने में मदद करता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालता है। दोस्तों, किडनी स्टोन होने पर लंबर रीजन में यानी कि कमर के इस हिस्से में, ये आगे नाभि से लेकर ये पीछे के हिस्से में काफ़ी तेज़ दर्द आपको दाईं तरफ या फिर बाईं तरफ बहुत तीक्ष्ण दर्द महसूस होता है, जिसमें पेशेंट फर्श पर लेटता है, चिल्लाता है, उठता है, बैठता है और दर्द से आराम नहीं लगता है। दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सलेट 80 से 90% का निर्माण इसी पथरी का होता है। हमारे पास एक फीमेल पेशेंट आई थी जिनका ऑपरेशन का 1 साल हो गया था। किडनी स्टोन उनके 22 mm की थी, जिसको उन्होंने ऑपरेट कराया। ऑपरेट कराने के 1 साल बाद फिर से उनको 22 mm की पथरी बन गई। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब अब हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, आप ट्रीटमेंट करिए। क्योंकि दोस्तों, पथरी का इलाज ऑपरेशन से संभव नहीं है। ऑपरेशन होने के बाद ये रिकरेंट बनती रहती हैं। और उसके बाद मैं आपको कुछ स्टोन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अपने पेशेंट को मैं देता हूँ। दवाइयाँ जिनसे निकली हुई हैं, ये आप स्टोन देख सकते हैं। इस स्टोन का साइज़, ये फीमेल का स्टोन है जिसका साइज़ है 15 mm का, जो बिना ऑपरेट के ये होम्योपैथिक मेडिसिन से निकली है। ये फीमेल्स का स्टोन है, 15 mm जिसका साइज़ है। और एक ये दूसरी स्टोन है, ये भी फीमेल्स की है, जिसका साइज़ है 12 mm, जो कि बिना ऑपरेशन के ये स्टोन निकाली गई है। आप लोग ये देख सकते हैं। और एक ये तीसरी स्टोन है, ये है 10 mm का साइज़ है। ये मेल्स का है, जो कि बिना ऑपरेशन के होम्योपैथिक मेडिसिन से निकाली गई, जिनको बार बार बनती है, ऑपरेशन के बाद रिकरेंट बनती है, या फिर जिन लोगों को नॉर्मली तो 1 mm की, 2 mm की, 3 mm की, तो पानी पीने से, परहेज करने से ये खुद ब खुद निकल जाती हैं। आइए इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जानते हैं।
मैं अपने पेशेंट को जो चलाता हूँ वो है कैलकेरिया कार्ब 30 पावर। पहली मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब उस कंडीशंस में देते हैं पेशेंट को बार बार पथरी बन रही है और उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो गई है, यानी कि बार बार पथरी बनने के साथ साथ में ये दर्द को भी ठीक करती है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन है, असहनीय पीड़ा है, बर्दाश्त के बाहर है। तो उस कंडीशंस में मैं अपने पेशेंट को 4 बूंद हर 1 घंटे पर रिपीट करवाता हूँ, जिससे दर्द में आराम लग जाता है। दर्द में आराम लगने के बाद ये 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम, इसको डायरेक्ट टंग पे भी ले सकते हैं या फिर 1 चम्मच पानी में पी सकते हैं। इसकी दूसरी मेडिसिन्स जो मैं चलाता हूँ वो है कैंथरिस 30। कैंथरिस 30 यूरिन में जलन होती है, चुभन होती है, कभी कभी पथरी होने के साथ यूरिन से ब्लड भी आ जाता है। उस कंडीशन में अगर आपको एक्सेसिव बर्निंग पेन है, जलन है, पेशाब रुक रुक के हो रहा है, तो उस कंडीशन में 4 बूंद आप हर 1 घंटे पर रिपीट करिए। जब आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएं तो 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद शाम आप इसका प्रयोग करें। और मैं जो देता हूँ वो 6 दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें पहली मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गेरिस क्यूं, दूसरी मेडिसिन है हाइड्रेंजिया क्यूं, तीसरी मेडिसिन है परेरा ब्रेवा क्यूं। बर्बेरिस वल्गेरिस क्यूं आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो 30 ml का पैक आप लाइए। बर्बेरिस वल्गेरिस क्यूं 30 ml, हाइड्रेंजिया क्यूं 30 ml, परेरा ब्रेवा क्यूं 30 ml। 30 ml के 3 पैक आप लाइए और साथ में एक खाली बोतल 100 ml की लाइए। और इन तीनों को, यानी कि बर्बेरिस वल्गेरिस क्यूं, हाइड्रेंजिया क्यूं, परेरा ब्रेवा क्यूं, तीनों को एक ही में मिक्स कर दीजिए और 30 बूंद दिन में सुबह आधे कप पानी से, दोपहर आधे कप पानी से और शाम आधे कप पानी से। अगर आपकी पथरी 3 mm है, 4 mm है, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm तक, 10 mm तक या फिर 12 mm तक। अगर आप मेल्स हैं, मेल्स में 12 से 13 mm तक नॉर्मली हमने जो पेशेंट देखे हैं अपनी क्लिनिक पर 13 mm, 14 mm, 15 mm तक भी देखे हैं, जो कि बिना ऑपरेशन के ये मेडिसिन्स पथरियाँ को तोड़ के, बर्बेरिस वल्गेरिस दोस्तों क्या करती है, ये पथरी के चारों तरफ एक लेयर बनाती है और पथरी को खिसकाने में मदद करती है। जब एक लेयर बन जाती है तो उस दौरान हमको दर्द कम हो जाता है। हाइड्रेंजिया बड़ी से बड़ी पथरी को तोड़ के निकालती है। सपोज दैट आप मेल्स हैं, आपकी पथरी, मेल्स या फीमेल्स भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मेल्स हैं, मेल्स में 15 mm के आगे पथरी निकलने में फिर मुश्किल हो जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं निकलती हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ऑपरेशन से पहले इनको आप खाइए, मेडिसिन्स ट्राई करिए, देखिए। अगर उसका साइज अल्ट्रासोनोग्राफी करवाइए, यूएसजी करवाइए। कुछ महीनों के बाद अगर उनका साइज कम पड़ रहा है तो कंटिन्यू करिए। फीमेल्स में आसानी हो जाती है, मेल्स में 15 mm के बाद थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन कराने के पहले इस मेडिसिन को लेने से मेरा मानना है कि बड़ी से बड़ी पथरी भी निकल जाएंगी। हमारे पास जो लेडीज़ आई थी जिनकी पथरी 22 mm की थी, ऑपरेशन के बाद 4 महीने ट्रीटमेंट के बाद उनकी पथरी टूट गई, जो कि 10 mm की बची। अब वो ईजिली तरीके से दोस्तों निकल गई, पूरी तरह से वो ठीक हो गई। और मेल्स में जो मैं पेशेंट देखता हूँ अमूमन 12 से 14 mm तक ज़रूर हमने देखे हैं जो पूरी तरह से बिना ऑपरेशन के ठीक हुए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको पीना है। पहला बर्बेरिस वल्गेरिस क्यूं, हाइड्रेंजिया क्यूं, परेरा ब्रेवा क्यूं, 30 बूंद सुबह आधे कप पानी से, दोपहर आधे कप पानी से और शाम आधे कप पानी से। और एक और कॉम्बिनेशन है जिसमें है सारसापरिला क्यूं, आर्टिका यूरिन्स क्यूं, युवावर्सी क्यूं। ये भी मेडिकल शॉप पे, होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पे जाइए, वहाँ से 30-30 ml की SBL या फिर WSI कोई भी ब्रांड की आप ले आइए दवाइयाँ।
और एक साथ में खाली शीशी सोया मिल्क लाइए, उसमें ये तीनों को बराबर मात्रा में मिक्स कर दीजिए। यानी कि तीनों को 100 ml में मिक्स करेंगे तो 30 या 90 ml। ये भी आपको सुबह 30 बूंद, दोपहर 30 बूंद और शाम को 30 बूंद आधे कप पानी से पीना है। पथरी अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, बड़ी से बड़ी पथरी भी, इससे लगातार 2 से 3 महीना आप प्रयोग करिए और सोनोग्राफी बीच बीच में कराते रहिए। पूरी तरह से आपकी पथरी निकल जाएगी। और साथ में हरी पत्तेदार सब्जी का परहेज करना है, बैंगन का परहेज करना है, समोसा, तीखा, चटपटा, अचार, मसाला, दूध, दही, पनीर, दूध से बनी हुई चीज़ों का परहेज करना है। पथरी आपकी अगर ऑपरेशन के बाद भी बन गई है वो भी निकल जाएगी। रिकरेंट पथरी की समस्या है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर आपकी पथरी मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, 12 से 14 mm के बीच में है, वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।